नमस्कार ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है दूसरा दिन और जो क्यूज आ रहे हैं आशीष, कल के हमारे यहाँ पे तो बहुत ही दमदार तेजी हमें देखने को मिली एंड बट ऑफ कोर्स आप देखिए यहाँ पर जिस तरह का मूड माहौल ग्लोबल स्तरों पर भी बनता हुआ नजर आया है कल देर शाम को, वो काफी शानदार रहा है। खासकर अगर आप देखें तो सभी इंडाइसेस में बढ़िया गेन्स आपको देखने को मिले। इनफैक्ट नास्डैक तो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड ऊंचाई के पास अब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। डाउ जोन्स में भी बढ़िया तेजी हमें देखने को मिली थी, करीबन आधे % के गेन्स के साथ डाउ क्लोज होते हुए दिखे थे। 38,300 के पार अब ये आंकड़ा जाता हुआ दिख रहा है और नास्डैक में तो आप देखिए ऑलमोस्ट 1.1% की बेहतरीन तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार हुआ। तो आईटी शेयरों में वहां पर बहुत ही बढ़िया एक्शन देखने को मिला। बॉन्ड यील्ड में भी आपको कल कमजोरी देखने को मिल रही थी। डॉलर इंडेक्स भी सुस्ती का रुझान दिखा रहा है। तो हमारे बाजारों के लिए जो आईटी काउंटर्स है, हो सकता है कि उनके लिए स्थिति आज पॉजिटिव साइड पर भी देखने को मिले। बट ऑफ कोर्स एक बार गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। 112 अंकों की बेहतरीन तेजी के साथ यहां पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपेक्टेशंस यही है कि बढ़िया ओपनिंग होगी और अब नया जो लाइफ हाई है जो पहले हमने बनाया था, अब उसके करीब वापस से हम पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आगे बाजार में एक नया लाइफ हाई हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में भी आपको देखने को मिले। एशियन क्यूज भी पॉजिटिविटी के साथ ही क्लोज होते हुए, पॉजिटिविटी के साथ ही खुलते हुए दिख रहे हैं। करीबन आधे % के गेन्स के साथ निकाय में देख रहा था कि अच्छी खासी तेजी थी। हालांकि हैंगसेंग में आप देखिए ऑन द कॉन्ट्रेरी करीबन 0.25% तक की गिरावट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मिला जुला एक्शन आपको एशियन मार्केट से देखने को मिला है, बट अमेरिकी बाजारों में बढ़िया एक्शन कल के दिन में बना है। एक्सपेक्टेशंस यही है कि यहाँ पर थोड़ा ठीक ठाक प्रदर्शन आज हमें देखने को मिले। कच्चा तेल भी थोड़ा सा नियंत्रण में आता हुआ दिख रहा है वापस से। अब करीबन कल आप देखिए तो 1.5 से 2% तक की गिरावट वहां पर होती हुई नजर आ रही थी। बट ऑफ कोर्स कल पोस्ट मार्केट काफी सारे नंबर्स भी आते हुए दिखे हैं, तो उसका भी एक्शन आज हमें देखने को मिलेगा और कुछ खबरें भी आती हुई नजर आई है। तो काफी सारा एक एक्शन पैक दिन आपके लिए आज होने वाला है फिर से। तो इसकी तो तैयारी रहेगी ही। आगे डिटेल में अनिल सर आपको बताएंगे कि बाजारों को लेकर किस तरह की रणनीति बनानी है। बट बहरहाल अभी जो हमारे 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज है वो अब हम आपके सामने रखेंगे इस शो में। बट ऑफ कोर्स आशीष, आपसे जानते हैं कि किस तरह का बाजार आपको लग रहा है और अब क्या है आपकी टीम की रणनीति। देखिए, टेक्निकल सेटअप अगर आप इंडेक्स की बात करें तो बहुत ही स्ट्रांग है। कल का सत्र काफी बढ़िया था। केवल एक आईटी पैक ऐसा था जहां पर गिरावट थी। बाकी के सभी सेक्टर्स में आप देखिए कि तेजी के साथ यहाँ पर आपको अच्छा रुझान देखने को मिला। फिलहाल भी आप देखिए गिफ्ट निफ्टी 115 अंकों की बढ़िया बढ़त दिखा रहा है। ग्लोबल सब कुछ ठीक ठाक है। हाँ, नतीजों के आधार पर कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ध्यान से जो 20 स्टॉक्स की लिस्ट है उसको तैयार कर दिया गया है। शुरुआत में कर लेता हूं कैश की कैटेगरी के साथ। पहला जो स्टॉक मैंने चुना है वो है ऑर्किड फार्मा, जहां पर अगर आप देखें तो चार्ट पर अच्छे रनअप के बाद कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और ये कंसोलिडेशन इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी दिन यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है। और ब्रेकआउट होता है तो ये जो 719-720 रुपये के करीब का आपको ऑर्किड फार्मा मिल रहा है, यहाँ पर 750 तक के जो टारगेट्स हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। सेफर साइड, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। 710 रुपये का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। चलिए, मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है, मैं पारी की शुरुआत करता हूं केसी इंटरनेशनल के साथ। आप देखिए यहाँ पर कंपनी को 1304 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। अलग अलग सेगमेंट्स में ये ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। कुल मिलाकर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स के लिए साथ ही सार्क देशों और अमेरिका से ये ऑर्डर मिलते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छे ऑर्डर विन के बेसिस पर केसी इंटरनेशनल में आज आपको एक्शन देखने को मिल सकता है और नतीजे भी ठीक ठाक एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर आप खरीदारी कर चल सकते हैं। 623 रुपए के आसपास की क्लोजिंग रही है। 640 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। केसी इंटरनेशनल में 615 रुपए का रखना है आपको स्टॉप लॉस। चलिए, पहली कैटेगरी तो पूरी हो गई है। बढ़ते हैं आगे डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरीज की तरफ और इसमें सबसे पहला है फ्यूचर्स की कैटेगरी, जिसमें मैंने स्टॉक चुना है पेट्रोनेट एलएनजी का। अनुमान से काफी बेहतर साइड पर नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। क्वार्टर बेसिस पर आंकड़े आप देखिए तो यहाँ पर 14,700 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग्स कंपनी ने दर्ज की है रेवेन्यू फ्रंट पर। बट अनुमान जो था वो करीबन 14,000 करोड़ रुपए का ही था। मार्जिन्स 8.8% हम अनुमान लगाकर चल रहे थे, उसके मुकाबले कंपनी ने 11.6% के मार्जिन्स क्लॉक इन किया और साथ ही मुनाफा भी 830 करोड़ के अनुमान के मुकाबले लगभग 1200 करोड़ रुपए का आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। जितना अनुमान था उससे काफी बेहतर साइड पर प्रदर्शन है। कल के दिन में बहुत ज्यादा चला भी नहीं है स्टॉक और मुझे लग रहा है कि इस वजह से आज यहाँ पर बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल सकती है। 264 की क्लोजिंग है, 272 का टारगेट, 260 का स्टॉप लॉस। ओके, यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। फ्यूचर्स में देखिए बिकवाली करनी चाहिए और सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से आपको बता रहा हूँ।
क्योंकि नतीजे कमज़ोर देखने को मिले हैं। आईटीसी में तो यहाँ पर एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। टेक्निकल तौर पर कल तेज़ी वाले बाजार में भी यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली है, तो लेकिन थोड़ा सा रिस्क है कि ऑलरेडी नतीजों से पहले हल्की सी करेक्शन आ चुकी है, तो 446 रुपये का आप पहले लगा लीजिए। स्टॉप लॉस ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, जैसे ही आपके अगेंस्ट 2, 2.5, 3 रुपये निकल जाए तब आप अपनी पोजीशंस काट लीजिएगा। और अगर गिरावट अच्छी खासी आती है तो 437 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आईटीसी में आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के लिहाज से डॉक्टर रेड्डीज का 5,900 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है ये पसंद आ रहा है। डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट मजबूत है, टेक्निकल तौर पर काफ़ी बढ़िया लग रहा है और दिन के दौरान तेज़ी आती है तो ये ऑप्शन में अच्छे खासे गेंस हो सकते हैं। 300 रुपये तक का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 210 रुपये का। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर इस ऑप्शन कैटेगरी में आपको यहाँ पर कॉल ऑप्शन लेकर चलना है डॉक्टर रेड्डीज का। मेरी तरफ से ऑप्शन कैटेगरी में है बजाज फाइनेंस और यहाँ पर इसके पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय है। दरअसल नंबर्स थोड़ी कमजोर साइड पर आते हुए दिख रहे हैं। हाँ, ज़्यादा प्रोविजनिंग के चलते मुनाफे पर असर आया है, एनपीए में भी थोड़ी बढ़त रही है और मैनेजमेंट कमेंट्री जो है वो थोड़ी सी चिंताजनक बन रही है। इस कारण से ही जेपी मॉर्गन ने यहाँ पर टारगेट्स जो है रिड्यूस कर दिए हैं। 9,300 रुपये के टारगेट्स दे रहे थे, अब 8,500 रुपये के टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि खराब नतीजों के दम पर यहाँ पर बजाज फाइनेंस में आपको बिकवाली कर चलना है। 7,200 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदना है, 230 रुपये पर उपलब्ध है। 350 रुपये का टारगेट बनाइए यहाँ पर और 180 रुपये का रखना है आपको स्टॉप लॉस। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक, कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, तो टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर इंडस टावर में रेडार पर आ रहा है। कल भी आप देखिए यहाँ पर 2 से 2.5% तक की शानदार तेजी बनती हुई नजर आई थी और यहाँ पर कल देर शाम में देख रहा था वोडाफोन आइडिया के नंबर्स भी आते हुए दिखे थे और नंबर्स रिलेटिवली बेटर दिख रहे हैं जितना हमने अनुमान किया था, चाहे आप आरपू देखें या फिर ऑपरेशनल लिहाज से भी कंपनी का बेहतर साइड पर प्रदर्शन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से इंडस टावर्स आज फोकस में रह सकता है। वोडाफोन आइडिया के अच्छे नतीजों का भी इनडायरेक्ट बेनिफिट जो है आपको इस काउंटर पर देखने को मिलेगा और टेक्निकल चार्ट्स पर भी मजबूती है। 240 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 228 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। ओके, टेक्निकल तौर पर स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है रीको ऑटो, जहां पर आप रखिएगा फोकस रखना खास ध्यान, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल्स बहुत बढ़िया और टेक्निकल्स ऐसे हैं जो मैंने आपको बताया था कि बलरामपुर चीनी में जब 180 रुपये के करीब का भाव था वैसा टेक्निकल है। जैसा जीएमडीसी में हाल ही में तेजी आई वैसा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। लगातार चार्ट्स पर अक्यूमुलेशन है, खरीदारी के संकेत यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं और बड़े बड़े राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशंस भी हैं जो कि एक अक्यूमुलेशन का काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है। 110 रुपये का ट्रेडिंग टारगेट है, 110 के पार कर गया, अच्छी क्लोजिंग मिल गई तो और बड़े लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्टॉक रडार पर लगातार रहेगा, 95 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं फंडा पिक की, तो फंडा पिक के लिहाज से कन्विक्शन बना हुआ है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जहां पर आप देखिए कि ऐसे बाजार में भी वैल्यूएशन का कंफर्ट है क्योंकि केवल 1.1 टाइम्स प्राइस टू बुक पर मिल रहा है। तो आप एक काम कीजिए, 1 साल का समय दीजिए और 720 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं आपको देखने को मिल सकते हैं। फंडा पिक के मेरी तरफ से एलआईसी हाउसिंग करनी है यहाँ पर खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से स्टॉक है यूटीआई एएमसी का। नंबर्स यहाँ पर अच्छे आते हुए दिख रहे हैं तो एक तो ये एक बढ़िया इंडिकेटर है और एएमसी स्टॉक्स तो वैसे भी लगातार फोकस में बने हुए हैं तो लंबी अवधि के लिए ऑफकोर्स यहाँ पर निवेश कर चल सकते हैं। नंबर्स में आपको बता दूं, रेवेन्यू फ्रंट पर 23% की ग्रोथ आती हुई दिखी है, एबिटा लेवल पर 35% की बढ़त के साथ 215 करोड़ पर कंपनी ने आंकड़ा क्लॉक इन किया है। मार्जिन भी 57% से बढ़कर अब 62% के कंपनी के आते हुए दिख रहे हैं। मुनाफे के लिहाज से भी कंपनी की 38% की ग्रोथ रही है, 150 करोड़ पर अब फाइनल बॉटम लाइन कंपनी घोषित करती हुई दिख रही है। तो एएमसी स्टॉक्स लगातार अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, नंबर्स के लिहाज से भी बढ़िया प्रदर्शन है। अगले 1 साल के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी कर चलना है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 1050 रुपए के लेवल्स इजीली अचीव होते हुए देख सकते हैं। बेहतरीन फंडा पिक है, यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निवेश के लिहाज से कौन सी पिक हमने चुनी है और इसमें मैंने स्टॉक लिया है भारत फोर्ज का। इसके पहले भी मैं आपको कई बार रेकमेंड कर चुका हूं, 1200, 1250, 1300 रुपए के लेवल्स के हिसाब से भी। बट अब लंबी अवधि के लिए नया टारगेट्स जो फ्रेश बन रहा है वो है 1500 रुपए का, क्योंकि धीरे धीरे अब ये बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऑटो एंसिलरी स्पेस की तो ऑफकोर्स ये कंपनी है ही, फॉर्जिंग्स जो है डिवीजन में यहाँ पर कंपनी का बड़ा प्रेजेंस है और साथ ही अब डिफेंस पोर्टफोलियो पर अब इनका फोकस बढ़ रहा है। धीरे धीरे वहां पर इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इनके ओवरऑल रेवेन्यू के लिहाज से बढ़ता हुआ नजर आएगा। FY 26 तक 27 तक एक्सपेक्टेशंस ये है कि यहाँ पर 20% जो है इनके ओवरऑल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है डिफेंस से आता हुआ दिख सकता है। तो सरकार का बड़ा फोकस है डिफेंस को लेकर और भारत फोर्ज भी उस पर कारगर साबित हो सकता है। अगले 1 साल में 1500 रुपए के टारगेट आपको ये काउंटर दे सकता है।
अच्छे टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। निवेश के लिहाज से खरीदना है कंसाई नेरोलैक, यहाँ पर रखेगा खास नजर। आज टेक्निकल तौर पर आपको एक निवेश के लिहाज से स्टॉक बता रहा हूँ, पैटर्न है बढ़िया शानदार, डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर 250 रुपए के करीब चार्ट पर बनता हुआ नजर आया था। तो अब फोकस है कि यहाँ पर ब्रेकआउट होगा, तेजी आएगी, अभी तक नतीजे नहीं आए तो यहाँ पर रखेंगे खास नजर। 407 रुपए का टारगेट है और राउंड फिगर आप 300 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं खबरों की, तो खबरें कम नतीजे ज्यादा। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज जहां पर नतीजों का इम्पैक्ट है, नतीजे अच्छे, मुनाफे में 53% की बढ़त है, 290 का टारगेट, 280 रुपए का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो टेक्सटाइल स्पेस की कंपनियां लगातार बढ़िया प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, तो इस वजह से यहां पर फोकस कर चलिए। मेरी तरफ से खबरों के लिहाज से, इनफैक्ट नतीजों के लिहाज से वेनिस पाइप्स ये स्टॉक मैंने चुना है, खरीदारी कर चल सकते हैं। आय में करीबन 52% की ग्रोथ है, मार्जिन 13.2% से 18.8% कंपनी ने दर्ज किया है, मुनाफा भी 109% की बढ़त रहा है। तो ओवरऑल नंबर्स काफी बढ़िया दिख रहे हैं, खरीदारी करिए। 1490 रुपए के टारगेट के लिए 1440 रुपए का रखना है आपको स्टॉप लॉस। माई चॉइस की तरफ पहला स्टॉक नोवोको विस्तास, जहां पर नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मुनाफे में अच्छी खासी बढ़त है, इनफैक्ट पिछले साल जो 26 करोड़ के आसपास का घाटा था, इस बार 30 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। मार्जिन में बढ़त है तो 365 का टारगेट, 350 का होगा आपका स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है लिस्ट में रेडिंगटन इंडिया, ये स्टॉक लगातार मेरी फोकस लिस्ट में बना रहा है, यहाँ पर टेक्निकल्स का भरोसा है। 180 रुपए का टारगेट, 172 रुपए का स्टॉप लॉस। सर आखिरी स्टॉक है, रिस्की है, पिरामिल एंटरप्राइज, यहाँ पर ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, स्टॉक में लगातार गिरावट है, लेकिन अगर आप देखें तो नतीजे सिर्फ वन ऑफ्स के चलते कमजोर नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिले, हो सकता है कि निश्चित तौर पर खरीदारी आ जाए। पिरामिल 905 रुपए का टारगेट, 878 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा। मेरी तरफ से पहला कॉल है माई चॉइस में मुथूट माइक्रो फाइनेंस का, खरीदारी कर चल सकते हैं। नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, आय में करीबन 53% की ग्रोथ है, निम्स भी करीबन 0.86% बढ़कर आए हैं और मुनाफे में भी 119% की ग्रोथ है। एसेट क्वालिटी स्टेबल है, 240 का टारगेट रखिए, 228 रुपए का बनाना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है एम्फेसिस पर। बॉन्ड यील्ड में तो एक तो गिरावट है, तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर है, साथ ही टेक्निकल चार्ट्स पर भी यहाँ पर अच्छी मजबूती कल देखने को मिली थी। 2650 रुपए का लक्ष्य बनाइए, 2550 रुपए का स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है भारतीय एयरटेल पर। यहाँ पर नवंबर महीने में करीबन 17.5 लाख ग्राहक ये जोड़ते हुए दिख रहे हैं, ट्राई का डेटा आया है और पिछले एक महीने में चार्ट स्ट्रक्चर पर भी बढ़िया मजबूती बनी है। नया टारगेट होगा 1200 रुपए का, 1155 रुपए का रखना है आपको स्टॉप लॉस। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, आइए जल्दी से देखते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक की लिस्ट में ऑर्किड फार्मा, आईटीसी के फ्यूचर्स में करनी है बिकवाली और डॉक्टर रेड्डीज में खरीदेंगे कॉल ऑप्शन। टेक्निकली पसंद आ रहा है रिको ऑटो और फंडामेंटली निवेश करना चाहिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। निवेश के लिहाज से कंसाई नेरोलैक भी बहुत पसंद आ रहा है। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट है। नोवोको विस्तास 365 का टारगेट, ट्रेडिंग में टेक्निकल्स मजबूत और पिरामिल में कॉन्ट्रा व्यू 905 रुपए का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, रिको ऑटो, जहां पर वीकली चार्ट्स पर काफी बढ़िया स्ट्रक्चर है। 110 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। चलिए, कैश स्पेस में केसी इंटरनेशनल बढ़िया ऑर्डर विन आता हुआ दिख रहा है और साथ ही पेट्रोनेट एलएनजी अनुमान से बेहतर साइड पर नंबर्स कंपनी ने दर्ज किए हैं। खराब नंबर्स पर बजाज फाइनेंस का पुट ऑप्शन भी आपको खरीद कर चलना है, बट इंडस टावर मुझे लग रहा है कि कल भी मजबूती थी, आज भी तेजी रह सकती है। यूटीआईएमसी लंबी अवधि के लिए खरीदारी कर चलिए, नंबर्स भी यहाँ पर बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही भारत फोर्ज अगले एक साल में 1500 रुपए के टारगेट्स भी आपको दे सकता है। नंबर्स में वीनस पाइप्स, इसके भी अच्छे आंकड़े आते हुए दिखे हैं, यहाँ पर भी खरीदारी करिए। और साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में मुथूट माइक्रो फाइनेंस, एम्फेसिस और भारतीय एयरटेल में कर चलनी है आपको खरीदारी। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है भारत फोर्ज पर। अगले एक साल में 1500 रुपए के टारगेट्स आपको यहां पर इजीली देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो डिफेंस पोर्टफोलियो है उस पर बड़ा फोकस अब आ रहा है कंपनी का। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके जो लेवल्स होते हैं हमारे, वहां पर आपको जो है हमने रिकैप कर बता दिया है। बट ऑफ कोर्स एक बारी गिफ्ट निफ्टी पर भी नजर डाल लेते हैं। करीबन 100 अंकों की तेजी के साथ यहां पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है और इंडिकेशंस अमेरिका से भी काफी बेहतर आ रहे हैं। तो कल हमारे बाजारों में जो तेजी बनी है, आज किस तरह से और फर्दर तेजी बनती है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की इंडिकेशंस तो बढ़िया है। समझने के लिए, डिटेल में डिकोड करने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। बहुत ही बढ़िया आपने माहौल बना रखा है, स्टेज एकदम सेंचुरी मारने के लिए सेट है, पिच फर्स्ट क्लास है। कल शानदार तेजी के बाद आज फिर से बाजार कुछ कमाल करने को तैयार है। बड़ा सवाल अब आपके मन में ये है कि क्या लाइफ हाई जल्दी बनने वाला है, बजट से पहले या बजट के बाद? आइए इस सवाल का जवाब लेने की करेंगे कोशिश। तैयार है आपके लिए